आजकल शंकराचार्य जी लोग भी एक दूसरे को असली नकली शंकराचार्य कह रहे हैं। कई रामानंदाचार्य आ गए हैं। क्या ये सनातन के लिए ठीक है कि शंकराचार्यों को एक दूसरे को असली नकली कहना या नकली शंकराचार्य का उत्पन्न होना? पहले मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ जी पहले जगत गुरु कौन होता तो तुम जानते तो हो। जी पहले जगत गुरु से कहा जाता था जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखता था जी अपने संप्रदाय के अनुसार। जी इन तीनों पर जो संस्कृत में भाष्य लिखता था पहले वही जगत गुरु होता था। जी आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त जी किसी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी आचार्य ने भाष्य लिखा बताइए तो जगत गुरु की कसौटी पर तो कोई नहीं उतरता। जी खरा आशा मैंने उत्तर दे दिया। असली नकली क्या, सभी नकली हैं। हाँ कोई कम कोई अधिक। सारे शंकराचार्य नकली, सारे आचार्य नकली हैं भाष्य न लिखने के कारण। चारों शंकराचार्यों ने भाष्य नहीं लिखा है। अरे भाई, चारों शंकराचार्यों ने भाष्य क्यों नहीं लिखा है? चारों शंकराचार्य शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है। जो 4 शंकराचार्य हैं देश में वो चारों शंकराचार्य हैं। अहम एव इति विज्ञेयः, एवकार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये चारों शंकराचार्य ही हैं और इन्हीं का लिखा हुआ तो भाष्य है, वो शांकर भाष्य। तो हमने क्यों नहीं लिखा है? हमारे नाम का भाष्य है और हम विद्यमान हैं, वो भाष्य हमारा ही है। उस भाष्य के बारे में जो चर्चा करनी हो करो। हमको अलग कब लिखना पड़ेगा? जब हम शंकराचार्य के विरुद्ध मत वाले होंगे। शंकराचार्य जी का मत हमको सही नहीं लगेगा तब हम नया भाष्य लिखेंगे। तो रामानंदाचार्य का मत इनको सही नहीं लगा तभी ना इन्होंने नया भाष्य लिखा और खुद को रामानंदाचार्य कह करके पुजवा रहे हैं। रामानंदाचार्य के भाष्य को खारिज करके अपना स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति रामानंदाचार्य जी के नाम को भुना रहा है। रामानंद संप्रदाय के जो लोग हैं हमको तो उनके ऊपर तरस आता है कि रामानंदाचार्य जी के भाष्य को अस्वीकृत करके स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति आपके बीच में रामानंदाचार्य बन के बैठा है और आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? आप तुलसी के नाम का पीठ बना लेते हो। तुलसी के नाम का पीठ कोई कैसे बना सकता है? तुलसी के नाम का पीठ तुलसी बना सकते हैं। तुलसीदास जी ने तो कोई ऐसा पीठ बनाया नहीं। तो आप तुलसीदास जी के नाम को बुनाने के लिए तुलसीदास जी के नाम का पीठ बना लो, बना के बैठ गए। क्या परंपरा है आपकी? आपके पहले कौन रामानंदाचार्य था जिसकी गद्दी पे आप बैठे हो? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बता पाओगे? आपको यही बताना पड़ेगा ना कि मैंने प्लाट खरीदा, मैंने मठ बनाया, उसमें एक चबूतरा बना लिया, उसके ऊपर मैं बैठ गया हूं। इससे कोई रामानंदाचार्य हो जाएगा? और रामानंदाचार्य जी ने भाष्य लिखे और उनके भाष्यों के होते हुए आपने स्वयं भाष्य लिख दिए और कह रहे हैं कि इस समय मैं ही केवल भाष्य करता हूं, दूसरा कोई भाष्य करता नहीं है।